प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने गीतों के द्वारा उसकी आराधना करने में सहायता मदद करा। और इससे पहले कि हम अपने व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर की आराधना करें, उससे पहले कुछ वचन भाग को देखेंगे, उसके बाद फिर व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे साथ निकालिए नंबर्स गिनती चैप्टर 6 अध्याय 6। नंबर्स गिनती अध्याय 6 उसका 25वां वचन। कोई भी जोर से पढ़ सकता है। इंग्लिश में एनएलटी वर्जन में जो लिखा है उसमें लिखा है स्माइल ऑन मी, मतलब परमेश्वर मुझे देख के मुस्कुराता है। और एक और वचन साम भजन संहिता 119वां अध्याय उसका 135वां वचन। साम भजन संहिता 119 135। फिर से इंग्लिश में जो एक ट्रांसलेशन है जिसका नाम है द मैसेज, उसके अंदर भी लिखा हुआ है स्माइल ऑन मी, परमेश्वर मेरे कार्यों को देखकर मुस्कुराता है या फिर मुझे देखकर मुस्कुराता है। आइए प्रार्थना करेंगे। तो हमने दो वचन देखे, दोनों में है स्माइल ऑन मी। हमारे सबका समझता हूं मैं जीवन का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर हमें देख के मुस्कुराए। जब भी परमेश्वर हमको देखे मुस्कुराए और हमारे कार्य ऐसे हों कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहे और मुस्कुराए। इफिसियों 5:10 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि इंग्लिश में लिखा है फिगर आउट व्हाट प्लीज क्राइस्ट एंड देन डू इट। जांचो समझो कि मसीह को क्या भाता है और फिर वही करो। ये उसका इंग्लिश में उसका मतलब आता है। तो हमें जांचना है, हमें समझना है और उसके अनुसार कार्य करना है कि परमेश्वर भी हमें देख के मुस्कुरा सके। तो हम नूह के जीवन से कुछ बातें देखेंगे कि उसने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर उसको देख के मुस्कुराया। हम आराधना के ऐसे 5 कार्य देखेंगे जिसको जब आप करेंगे तो परमेश्वर उसको देख के मुस्कुराएगा। नूह के बारे में उत्पत्ति 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय 9 अध्याय में लिखा हुआ है। आप सबको पता है नूह के बारे में, तो उसका ज्यादा विवरण नहीं दूंगा मैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे पहले तरीके से, पहले एक्ट ऑफ वर्शिप से। आप कैसे वो कार्य कर सकते हैं जिसको देख के परमेश्वर मुस्कुराएगा। पहला उत्पत्ति उसका 6ठा अध्याय, उत्पत्ति 6ठा अध्याय उसका 9 वचन।
गॉड स्माइल्स व्हेन वी लव हिम सुप्रीमली। परमेश्वर मुस्कुराता है जब हम उससे सर्वोत्तम प्रेम करते हैं। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, मतलब उसके साथ फेलोशिप थी। नूह ने परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम किया, सबसे बढ़ के प्रेम किया। तो यह दिखाता है कि नूह परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। अगर प्रियो हम भी परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो हम उसके साथ समय बिताएंगे, उसका वचन पढ़ेंगे। प्रेम अपने आप में कोई फीलिंग नहीं होती, प्रेम के द्वारा कुछ कार्य दिखते हैं। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आराधना नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ दिखावे का प्रेम है, प्रेम आप सच में करते नहीं। नूह प्रेम करता था तो उसके साथ साथ चलता था। बहुत सी उसके इतना बड़ा जीवन रहा, बहुत सी बातें उतार चढ़ाव रहा होगा जीवन में, लेकिन नूह हमेशा परमेश्वर के साथ चलता रहा और सीखता रहा। तभी परमेश्वर की दृष्टि थी उसके ऊपर, लिखा है वचन में अनुग्रह की दृष्टि थी उसके ऊपर। सब पापी हैं। परमेश्वर के मन में आया कि वो खेदित हुआ और पछताया लोगों को बना के। सब कुछ उसके नजर में बिगड़ गया था, पृथ्वी बिगड़ गई थी क्योंकि पाप के कारण। लेकिन नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वचन में देखिए क्या कहता है। होशे की किताब 6 अध्याय उसका 6वां वचन। होशे 6:6। होशाया 6:6। स्थिर जो प्रेम होता है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हम कहते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर का प्रेम कोई बदलता नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी प्रिय हमसे यही चाहता है कि हमारा प्रेम स्थिर रहे। ऐसा नहीं है ऊपर नीचे कभी कर ही नहीं रहे हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हमसे कांस्टेंट प्रेम करें, स्थिर प्रेम करें। बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना हम उससे प्रेम करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, तो वो प्रेम करे, तो वो हमसे प्रसन्न होगा, वो हमें देख के मुस्कुराएगा। मती ये वचन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मती 22:37। परमेश्वर कहते हैं कि यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि तू संपूर्ण मन से उससे प्रेम कर, संपूर्ण मन से, आधे अधूरे मन से नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपको देख के मुस्कुराएगा और ये उसके लिए आराधना होगी। एक ये दिखेगा कि आप उसकी आराधना कर रहे हैं। जब आप पढ़ने बैठेंगे, जब आप बाइबल निकालेंगे और पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, पूरे दिन सोचते रहेंगे, तो ये दिखेगा कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और ये परमेश्वर से आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं। या तो हम बोल के आराधना करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर के लिए आप आराधना कर रहे हैं। तो प्रियो, परमेश्वर इस कार्य को देखकर मुस्कुराता है, उसके मन को बहुत अच्छा लगता है कि जब हम उससे प्रेम करते हैं। तो नूह ने प्रेम किया, हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है। तो ये पहला एक्ट ऑफ वर्शिप है, कार्य है आराधना का, जिससे परमेश्वर मुस्कुराता है। दूसरा, गॉड स्माइल्स व्हेन वी ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। हिब्रू इब्रानियों 11:7। इब्रानियों 11:7, हिब्रू 11:7। बस यहां वचन में लिखा है उस समय उसको दिखाई ना पड़ती थी। दोबारा एक बार शुरुआत से पढ़ो, दोबारा तेज की। जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, तब उसने बिल्कुल विश्वास किया परमेश्वर है, उसको कुछ भी नहीं दिखा रहा। आज तक बारिश नहीं हुई। परमेश्वर, एक दिन परमेश्वर आया, नू इधर आओ, मैं बारिश करूंगा और तुम्हें एक बहुत बड़ी बोट बनानी है और नदी आएगी, बाहर ला दूंगा, सब कुछ बह जाएगा, लेकिन तुम बच जाओगे। कितना मुश्किल है विश्वास करना। 120 साल लगे उसको खाली बोट तैयार करने के लिए, लेकिन उसने एक सवाल नहीं किया, परमेश्वर बाढ़ कैसे आएगी, आज तक तो बारिश नहीं हुई, और अगर चलो बाढ़ आ भी गई, यहां से तो समुद्र बहुत दूर है, समुद्र में अपनी बोट कैसे लेके जाऊंगा, इतना बड़ा जहाज बनाऊंगा कैसे, मेरे को तो आता भी नहीं बनाना, और चलो जानवर लाने इतने सारे जानवर कैसे लेके आऊंगा। एक सवाल नहीं,
क्या हम परमेश्वर से इतना विश्वास करते हैं कि बिना सोचे समझे उस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने बोला तो करना। और जब वो बना रहा होगा जहाज, कितना लोग उसको टॉर्चर कर रहे होंगे मेंटली। उसको तो छोड़ो, उसको तो परमेश्वर ने बोला है बनाने के लिए। उसके बच्चे जब बाहर निकलते होंगे, 120 साल बहुत बड़ा समय होता है। अब सोचिए कलीसिया को, इस कलीसिया को 25 साल हुए हैं, 120 साल। उसके बच्चे बाहर जाते होंगे तो उसके बच्चे को दोस्त चढ़ाते होंगे, ये तेरा बाप क्या बना रहे हैं, इतने साल हो गए अभी तक तो कुछ आया नहीं। और घर पे जब बच्चे आते होंगे पापा से पूछते होंगे, पापा क्या बना रहे हो ये फालतू का चीज, अभी तक तो रेन भी नहीं, आज तो बारिश हुई भी नहीं। फिर बच्चों को समझाता होगा, नहीं नहीं बेटा परमेश्वर ने मुझसे बोला है, और जरूर जो परमेश्वर बोलता है पक्का होता है। अपनी पत्नी को समझाना कितना मुश्किल होगा जब बाकी लोग बोलते होंगे कुछ भी नहीं हो रहा। उनकी पत्नियों को समझाना कितना मुश्किल होगा बच्चों की। लेकिन फिर भी नूह ने पूरा विश्वास किया परमेश्वर पे। वो बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुआ कि परमेश्वर कैसे होगा क्या होगा, आपने बोला तो होगा। और जब हम ऐसा विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तो परमेश्वर देख के मुस्कुराता है। मैं आपको बता दूं आज किस विषय में बात कर रहा हूं, किस तरीके से परमेश्वर मुस्कुराता है। हम जब क्या करते हैं तो परमेश्वर मुस्कुराता है, और जब परमेश्वर मुस्कुराता है तो उसकी आराधना हो रही है। वो प्रसन्न होता है तो उसकी आराधना होती है। जब हम उसे प्रेम करते हैं, पहला बताया मैंने आपको। दूसरा, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, बिना सोचे समझे वाला विश्वास। उसमें लिखा है वचन में, उसको दिखाई नहीं पड़ती थी वो चीजें। वचन कहता है कि हम देख के नहीं, विश्वास से चलते हैं। तो प्रियो, जब हम विश्वास से चलते हैं, बिना देख के नहीं चलते, वही सच्चा विश्वास है, वही सच्चा प्रेम है जो हम परमेश्वर से करके दिखाते हैं। और ये देख के परमेश्वर मुस्कुराता है। कितना अच्छा लगता है ना कि जब हम कोई कार्य करते हैं, हमारे माता पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं प्राउड ऑफ यू माई सन, प्राउड ऑफ यू माई डॉटर। ऐसे ही परमेश्वर भी कहता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि प्राउड ऑफ यू माई डॉटर, माई सन, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मैं बहुत मुस्कुरा रहा हूं तुम्हें देख के, जब तुम मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो। तो प्रियो, ऐसा ही विश्वास हमें भी करना है, तब सच्ची आराधना होगी, तब वो आराधना परमेश्वर तक पहुंचेगी। ऐसे ही नूह ने विश्वास किया, ऐसे हमें विश्वास करना। तो पहली बात क्या है? प्रेम करना है। दूसरी बात, विश्वास करना है। तीसरी बात, चलो आप मेरे साथ हो, इसका मतलब तीसरी बात, गॉड स्माइल्स व्हेन वी ओबे हिम होल हार्टेडली। परमेश्वर मुस्कुराता है जब हम उसकी आज्ञा पूरे मन से मानते हैं। उत्पत्ति 6:22। आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखिए, परमेश्वर ने बोला, ऐसे नहीं बोल दिया परमेश्वर ने, नूह वो ऐसा जो मन करे बोट बना लेना, उसमें जानवर डाल लेना और फिर बाढ़ लाऊंगा चले जाना। नहीं, ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। पूरा बताया, उसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, खिड़कियां इतनी, ये उतना, वो उतना, सब कुछ बताया परमेश्वर ने। लेकिन फिर भी उसने सवाल नहीं किया कि परमेश्वर अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा खिड़की लंबी कर लूं थोड़ी सी, उसमें ना जिराफ ना बैठ नहीं पा रहा, उसकी गर्दन बड़ी है तो वो आ नहीं पाएगा, थोड़ा ऐसा कर लूं। परमेश्वर थोड़ी लंबाई बड़ी कर लूं, उसकी थोड़ी चौड़ाई कर लूं। हम भी ऐसी करते हैं प्रियो। मैं यहां से बोल रहा हूं तो उसका मतलब मैं नहीं हूं परफेक्ट, मैं भी सीख रहा हूं। और जब परमेश्वर मुझे सिखाता है तो मैं भी कोशिश करता हूं कि आप भी सीखिए और वही वचन आप तक पहुंचता है। परमेश्वर पूरी बात बोलता है, उसमें से आधा हम मानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को समझाते हैं, नहीं परमेश्वर ऐसा कर लेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंधकार में नहीं जाना आपको। किसी जो परमेश्वर को नहीं मानता, जो परमेश्वर विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह विश्वास नहीं करता, उससे आपको शादी नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, शादी नहीं करनी आपको। नहीं, परमेश्वर उससे प्रेम तो कर लिया है मैंने, प्यार तो हो गया है, मैं उसको भवन में लाऊंगा और वो मसीह बन जाएगी। उसको परमेश्वर को समझाते हैं ऐसा करके, नहीं परमेश्वर बन जाएगा वो। मैंने बहुत लोगों को देखा, नहीं ब्रदर वो मैं ला रहा हूँ भवन में, उसको मैं सिखा रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, रोज भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, वो ना बदल जाएगी, बदल जाएगी। परमेश्वर को सिखाते हैं, जबकि परमेश्वर वचन पूरा कह रहा है, पूरा मानना है उसको। जब परमेश्वर ने बोला होल हार्टेडली, पूरे मन से, तब परमेश्वर मुस्कुराता है। भवन में आ रहे किसी को माफ नहीं कर रहे, उसने ऐसा बोलते हैं कि उसने ऐसा बोल दिया,
नहीं, उसके ब्रदर उसने सबके सामने ऐसा बोला, ऐसा तो गलत बात है। अरे आप घर के अंदर अंधेरे में क्या क्या कर रहे हैं, परमेश्वर तो सब देखने वाला है। परमेश्वर वचन कहता है जो गुप्त में और जो बाहर सब कुछ देखा जाएगा, निकाला जाएगा। आप माफ नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है माफ करो। प्रेम का सबसे बड़ा, अगर मैं बताऊं मेरी समझ में, अगर प्रेम का सबसे बड़ा एक्ट है, कार्य है, तो माफ करना है। अगर आप माफ नहीं करवा रहे हैं तो परमेश्वर कैसे ओबे कर रहे हैं, कैसे आज्ञाकारिता है परमेश्वर की? आप पूरे मन से नहीं मान रहे हैं। नहीं ब्रदर, माफ तो कर दिया है लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुनता, मैं उससे नहीं जय मसीह की करता। माफ तो कर दिया है, ये कैसा माफ करना हुआ? इससे परमेश्वर कभी खुश नहीं होता, मतलब मुस्कुराता नहीं है। माफ करना तो पूरा माफ करो। परमेश्वर वचन यही कहता है। नूह ने वही किया जो परमेश्वर ने बोला, अपना कुछ जोड़ा नहीं उसके अंदर। हम अपना जोड़ते हैं उसके अंदर। परमेश्वर ने बोला तो करने का, तो करने का। ऐसे उसे बोलते हैं ना महाराष्ट्र, करना तो करने का, परमेश्वर ने बोला तो। यही आज्ञाकारिता है। मैं भी बहुत चीजों में, पिछला जीवन की बात करूं तो बहुत चीजों में परमेश्वर का आधा ही माना, आधा से भी कम माना, लेकिन उसमें कोई आशीष नहीं है। परमेश्वर ने जो बोला, अगर हम देखिए, हम में से बहुत सारे माता पिता हैं, मैं भी पिता बन गया। अगर आपके बच्चे आधी बात माने आपकी, या फिर चलो आधी छोड़ो, देरी से बात माने आपकी, आपको अच्छा लगेगा? डिले ओबीडियंस इज नॉट ओबीडियंस। देरी से मानो या आधी मानो, वो आज्ञाकारिता नहीं है। परमेश्वर ने पूरा बोला तो पूरा करने का, यही सच्चा। टाइम निकल रहा है, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो यही परमेश्वर की आज्ञाकारिता है, पूरा मानो उसको, माफ करो, प्रेम करो। परमेश्वर मुस्कुराएगा इससे। ये देखिए, एक मैं जल्दी से वचन बताता हूं। भजन संहिता 119 उसका 33वां वचन। भजन संहिता 119:33। अंत तक पकड़े रहूंगा उसको। सिखा तो दे मेरे को एक बारी। परमेश्वर आपको रोज सिखाता है, हमको सिखाता है, मुझे सिखाता है। दाऊद कह रहा है ये, अंत तक पकड़े रहूंगा। तो प्रियो, जो परमेश्वर हमको सिखा रहा है, जीवन के अंत तक, लास्ट सांस तक उसको पकड़े रहना है, वो सच्ची आज्ञाकारिता है। मेरा चौथे तरीके से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। पहला क्या था? प्रेम। दूसरा, तीसरा, चौथा, गॉड स्माइल्स व्हेन वी यूज आवर एबिलिटीज। परमेश्वर मुस्कुराता है जब हम अपनी योग्यताएं इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान, ये मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से सुने ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट है। जेनेसिस, उत्पत्ति 9 अध्याय 1 और 3, 9। ओके, परमेश्वर ने बोला जाओ, संतान उत्पन्न करो, अपनी पत्नियों से प्रेम करो और बढ़ते जाओ और पृथ्वी में फैल जाओ और इसको वश में कर लो अपने। वो करो जो मैंने तुम्हें करने को बोला है। इंसान बनो, ह्यूमंस बनो, और अपनी जो मैं तुम्हें योग्यताएं देता हूं उसका इस्तेमाल करो। हमें लगता है कि परमेश्वर सिर्फ हमारी आत्मिक गतिविधियों पे नजर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल पढ़ना, भवन में आना, फेलोशिप करना, प्रार्थना करना, संगति में जाना, बाइबल स्टडी में जाना, ये सब अच्छी बातें हैं। और हमें ये लगता है परमेश्वर सिर्फ इसी पे नजर रखता है, हमारे बाकी चीजों पे नजर नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल जाना, दफ्तर में जाना, कोई गेम्स खेलना, इस पर नजर नहीं रखता परमेश्वर। ऐसा लगता है आपको? लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी हर एक डिटेल पे परमेश्वर की नजर है। आप जो मैंने छुआ भी नहीं है, परमेश्वर देखता है इसको। आपका चलना, उठना, बैठना, सब परमेश्वर देखता है, सब कुछ, क्योंकि आपको बनाया उसने। हर चीज देखता है आपकी। जब हम अपनी योग्यताएं इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर बड़ा खुश होता है।
बड़ा उसके उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करें। आप में से बहुत से लोग हैं जो मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो प्रोग्राम कोड लिखना चाहते हैं, जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जो फुटबॉलर बनना चाहते हैं, जो वॉलीबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हैं। परमेश्वर उस पर भी नजर रखता है आपकी। वो बात अलग है कि आजकल संसार में क्रिकेट हो या फिर कोई भी गेम हो, हम गलत तरीके से जाते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल कोहली, धोनी बहुत फेमस हो गए हैं और उनकी फेमस देख के, उनकी फेम देख के, उनका बड़ा घर देख के, उनके पास गाड़ी है, बंगला है और बहुत फेम है, लोग आते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, ये सब देख के हम जाते हैं। ये सब देख के जाते हैं तो गलत है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर वहां जाके हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को बड़ा दिखाते हैं, वो परमेश्वर खुश होता है उसको देख के। खाली 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 बाइबल पढ़ना और भवन में आना, ये सब करना, खाली इस पर नजर नहीं है परमेश्वर की, सब पे नजर है, हर चीज पे नजर है परमेश्वर की, हर एक एक्ट पे नजर है आपकी। बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करते हैं, जब वो जाते हैं मरीज को देखते हैं, उनको सही करते हैं, और जब मरीज उनको देख के कितना परमेश्वर को धन्यवाद देता है, वो अरे मैं सही हो गया। वो डॉक्टर को कहता है कि आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे लिए भगवान हो, सब कुछ हो, आपने सब कुछ कर दिया। जो नहीं जाती ऐसे बोलते हैं। और जब आप उनको बोलते हैं नहीं परमेश्वर मुझे सही करने वाला है, कितनी आराधना होती है परमेश्वर की। परमेश्वर कितना खुश होता है उसको देख के कि हर एक चीज में आप योग्यता को इस्तेमाल कर रहे हैं और परमेश्वर को बड़ा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मत सोचिए कि आप कैसे हैं, कि मैं तो काला हूं, मैं तो छोटा हूं, नाटा हूं, और मेरे पास तो पढ़ना भी लिखना भी नहीं आता, मैं तो परमेश्वर की कैसे आराधना करूंगा, मैं अपनी योग्यताओं का कैसे इस्तेमाल करूंगा। मैं आपको एक बंदा दिखाता हूं, निक नाम सुना होगा आपने। निक करके है, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। ये देखा आपने? संसारिक बंदा नहीं, इसलिए दिखा रहा मैं। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है और मोटिवेशनल स्पीकर है। अब ये सोचे कि मैं क्या इस्तेमाल हो सकता हूं परमेश्वर के लिए, मैं तो मर जाऊं, क्या फायदा फिर? जितना ये परमेश्वर को आदर दे रहा है अभी, क्या ये दे पाता? अगर ये सोच के मर जाता कि मेरे पास तो हाथ पैर नहीं है, आपके पास क्या अभी एक्सक्यूज है कि मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? अरे वो गॉस्पल में जाना है, गॉस्पल में जाना था, भाई लोग कहते हैं नहीं वो थोड़ा आज अभी ना, थोड़ा मैं जा नहीं पाऊंगा, थोड़ा चक्कर आ रहा है, थोड़ा ये बीमार, थोड़ा वो हो रहा है, ये सब जेन्युइन रीजन है। मैं भी नहीं कभी जाता, जेन्युइन रीजन ठीक है। नहीं वो सोना था घर पे, वो थोड़ा अभी सोना है, काफी दिन से सोया नहीं। वो मंडे टू सैटरडे ऑफिस जाता हूँ ना, और इसलिए अभी सोना है। एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए, आप उसमें भी गॉस्पल के लिए जाते हैं। कहाँ एबिलिटी यूज कर रहे हैं आप, कहाँ योग्यता इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी? ऐसे परमेश्वर मुस्कुराता नहीं है। परमेश्वर मुस्कुराता जब है जब अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज पे आपकी नजर रहती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी है, वो सोती है ना, मान लो सो रही है, उसको देख के मुझे अच्छा लगता है। आप माता पिता है ना, आपके बच्चे सो रहे होंगे, उनको देख के अच्छा लगता है ना, खाली सो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखते हुए, हाँ सांस ले रहा है, चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है, अच्छा लग रहा है देख के अच्छा लग रहा है। बस कल कुछ किया भी नहीं उसने, आप सो रहे हैं, परमेश्वर को देख के अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा सो रहा है और सांस ले रहा है, उसको यही देख के अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी ने पहली बार पापा बोला, मतलब कुछ दिन पहले, वो देख के अच्छा लगा, पापा बोल दिया, अच्छा लग रहा है। आप पहली बार आराधना, यहाँ पर बहुत से लोग आराधना नहीं करी, पहली बार आराधना करेंगे आज, तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा, परमेश्वर मुस्कुराएगा देख के। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, परमेश्वर हर एक चीज पर नजर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वचन बताता हूं, भजन संहिता 37:23, भजन संहिता 37:23। इंग्लिश में कोई पढ़ सकता? हिंदी में पढ़ दीजिए पहले। हाँ, हिंदी में भी सही है। मतलब हर एक गतिविधि पे परमेश्वर नजर है आपकी। जो भी आप करते हैं परमेश्वर देखता रहता है, चाहे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, गा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। अपनी योग्यता का इस्तेमाल, जब आप अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल नहीं करते, परमेश्वर खेदित होता है उससे कि मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता था, लेकिन नहीं, उसने पढ़ाई करी नहीं ढंग से, बन नहीं पाया, तो परमेश्वर खेदित होता है इससे। अपनी योग्यताओं छुपाओ मत, योग्यताएं बढ़ाओ, तब परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर मुस्कुराएगा।
पहली बात क्या थी? दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल कीजिए। मैं 2 मिनट और लूंगा। पांचवी, गॉड स्माइल्स व्हेन वी प्रेज एंड थैंक हिम कंटिन्यूअली। परमेश्वर मुस्कुराता है जब हम उसको धन्यवाद, उसकी आराधना निरंतर रूप से चढ़ाते रहते हैं। बाढ़ आ गई, सब कुछ खत्म हो गया, नूह बाहर आ गया। नूह ने पहला कार्य क्या किया? नूह बाहर आ गया, नूह ने पहला कार्य क्या किया? भेंट चढ़ाई, धन्यवाद दिया परमेश्वर का। आपकी हालत अभी कैसी भी हो, आपके पास नौकरी की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, घर में लड़ाई हो, आप निराशा में हो, क्या करना है? धन्यवाद देना है। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है? मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। परमेश्वर आप महान है, बस इतना सही। आप बहुत अच्छे हैं परमेश्वर, भले हैं आप। कंटिन्यूअली हमेशा बोलते रहना है। आपकी परिस्थिति कैसी हो मैटर नहीं करता, हमेशा बोलना है कि परमेश्वर आप महान है, परमेश्वर आप अच्छे हैं। और ये दोनों तरीके से काम करता है। आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर वहां से खुश होता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अरे चलो स्वर्गदूत तो मेरी बढ़ाई कर ही रहे हैं। और अभी हम एक मनाली गए थे ट्रिप, तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ लोग क्या निर्जीव वस्तुएं जो बोल नहीं सकती, वो खड़े रह के भी आराधना करती हैं। आप देखिए, नदियां देखिए, पहाड़ देखिए, सब कुछ देखिए, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ बोल रहे हैं, कुछ आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की बिना बोले। आप उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ परमेश्वर है। हमें तो फिर भी जबान है, आत्मा है, बोल सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं परमेश्वर मुस्कुराता है उसको देख के। जब हम उसको थैंक्स देते हैं, जब उसको आराधना करते हैं, परमेश्वर मुस्कुराता है। तो प्रियो, कुछ भी परिस्थिति हो, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर मुस्कुराएगा। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे।